नमस्कार। अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि अनंत क्या होता है? आज हम लोग एक ऐसी ही अनंत चेतना की खोज पर निकल रहे हैं। एक ऐसी चेतना जो कह सकते हैं कि हमारे अंदर भी है और इस पूरे ब्रह्मांड में भी। ये एक सफर है भगवान वासुदेव के असली मतलब को, उनके सार को समझने का। ये जो मंत्र हम सुनते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं। सोचिए, ये तो जैसे पूरे यूनिवर्स की, पूरे ब्रह्मांड की धड़कन हो। ये एक तरह का आवाहन है उस अनंत चेतना का जो हर एक अणु में, हर एक तारे में धड़क रही है। ये एक पुकार है उस परम शक्ति के लिए जिसमें सब कुछ है और जो हर चीज में है। तो सवाल ये है कि इस ब्रह्मांडीय आह्वान का असल रहस्य क्या है? चलिए, इस मंत्र के हर शब्द में जो गहरा सत्य छिपा है ना, उसे एक एक करके खोलते हैं और इसके मतलब को और गहराई से समझते हैं। देखिए, इस मंत्र का जो दिल है ना, वो है शब्द वासुदेव। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सरल है। वो जो सब में वास करता है, यानी जो हर जगह रहता है। ये वो दिव्य चेतना है जो किसी मंदिर या मूर्ति में बंधी हुई नहीं है। नहीं, ये तो हर जीव में, इस दुनिया के, इस सृष्टि के हर छोटे से छोटे कण में एक बराबर मौजूद है। पर इस निराकार चेतना को, जिसका कोई रूप नहीं है, उसे हम समझें तो समझे कैसे? इसके लिए हमें एक स्वरूप दिया गया है जो स्थिरता और शांति का प्रतीक है, और वो है भगवान विष्णु का शांत स्वरूप। जरा इस छवि को देखिए। चारों तरफ उफनता हुआ क्षीर सागर है ना? और उसके ठीक बीच में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु कितने शांत भाव से लेटे हैं। ये सीन हमें क्या सिखाता है? यही कि जब जिंदगी में चारों तरफ उथल पुथल मची हो, हल्ला हो, तब भी हमारे अंदर, हमारे भीतर शांति का एक कोना, एक सेंटर हमेशा मौजूद रहता है। ये स्वरूप बाहर के केओस और अंदर की शांति का सबसे बड़ा प्रतीक है। और उनके हाथों में देखिए, ब्रह्मांड के दो बहुत शक्तिशाली प्रतीक हैं। एक तरफ है सुदर्शन चक्र जो लगातार घूमते हुए समय के पहिए यानी कालचक्र को दिखाता है। ये याद दिलाता है कि बदलाव ही जिंदगी का सच है। और वहीं दूसरी तरफ है शंख, जिसकी आवाज धर्म और सच्चाई की जीत का ऐलान करती है। लेकिन वासुदेव की जो चेतना है, वो सिर्फ शांति का ही प्रतीक नहीं है। ये हमें जिंदगी जीने का एक बैलेंस्ड रास्ता, एक संतुलित मार्ग भी दिखाती है। और ये रास्ता भगवान ने अपने अलग अलग अवतारों के जरिए हमें समझाया है। इस संतुलन को साधने के दो बहुत ही अद्भुत उदाहरण मिलते हैं। कृष्ण के रूप में वो हमें कर्म का मार्ग दिखाते हैं, मतलब बिना किसी फल की चिंता किए बस अपना काम करना। और वहीं राम के रूप में वो मर्यादा और धर्म के रास्ते पर चलना सिखाते हैं। ये दोनों ही अवतार हमें सिखाते हैं कि किसी भी सिचुएशन में समभाव यानी मन का संतुलन कैसे बनाए रखना है। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हमारे किस काम का है? क्या आज भी इसकी कोई अहमियत है? आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, उसमें स्ट्रेस, टेंशन, चिंता, ये सब तो एकदम आम बात हो गई है ना? तो ऐसे में सवाल उठता है कि भाई, मन की शांति आए तो आए कहां से? और शायद इसका जवाब कहीं बाहर है ही नहीं। जवाब छिपा है अपने ही अंदर, उसी वासुदेव चेतना से दोबारा जुड़ने में। चलिए, एक छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं साथ में, बस कुछ पलों के लिए। जहां भी हैं, जैसे भी हैं, रुक जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मन ही मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान कीजिए। बस महसूस करने की कोशिश कीजिए कि कैसे इस मंत्र की वाइब्रेशन, इसकी ध्वनि आपके अंदर की सारी बेचैनी को धीरे धीरे शांत कर रही है। और आखिर में सबसे गहरी बात, सच्ची शांति तब मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं को, अपने अहंकार को उस अनंत चेतना के आगे सरेंडर कर देते हैं, उसे सौंप देते हैं। क्योंकि जैसा कहा गया है, समर्पण ही शांति का द्वार है। सबका मंगल हो।